देखिए, लोहड़ी शगनादी है और पूजा पाठ के साथ लोहड़ी का उल्लास भी नजर आ रहा है। रेवड़ी, लड्डू, मूंगफली का अर्पण किया जाता है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना भी की जाती है। चारों ओर गिद्दा, भांगड़ा, टप्पे की धूम है और गले मिलकर एक दूसरे को लोहड़ी की लख लख बधाइयां दी जा रही है। नए कपल्स में लोहड़ी का खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोहड़ी की परिक्रमा लगा रहे हैं नए कपल्स और देखिए अब तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ये त्योहार सकारात्मकता का, ऊर्जा का सुख समृद्धि खुशहाली का ये त्योहार, और ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लोहड़ी सेलिब्रेट करते हुए। और राजीव मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिखाएंगे तस्वीरें वहां पर किस तरह से, किस अंदाज में, कितने उल्लास के साथ वहां पर लोहड़ी मनाई जा रही है। राजीव, दिखाइए तस्वीरें। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि नए साल की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत में जब पर्व आया तो निश्चित रूप से केवल पंजाबी समाज नहीं, सभी के लिए, क्योंकि खुशहाली का पर्व है, फसलों से जुड़कर इसको देखा जाता है। इस वक्त हम पावटा स्थित गुरुद्वारे पे देखिए, यहाँ लोहड़ी तैयार है। कुछ देर बाद में यहाँ पर लोहड़ी, मॉर्निंग सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोहड़ी जलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ देर बाद में यहाँ पर लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। इस वक्त इस पर्व की परंपरा क्या है, किस दिन इसको मनाया जाता है, पंजाबी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, गुरुद्वारे के जो संचालक है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जरा बात कर लेते हैं कि आखिर लोहड़ी का पर्व कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे क्या परंपरा रही है, क्या किस तरह की परंपराएं लोहड़ी की परंपरा रही है। ये लोहड़ी का पर्व जो है पंजाबी समाज, सिख समाज खुशहाली के त्यौहार के तौर पर मनाया करता है, और ये परंपरा इस गुरुद्वारे में 1947 से चली आ रही है। अब करीब करीब 76 साल हो रहे हैं इस पर्व को यहाँ पे मनाते हुए। इसमें हम सभी लोग, इस एरिया के भी सभी लोग इसमें शामिल हो जाया करते हैं और उसके बाद इस त्यौहार को मनाया करते हैं। इसमें लोहड़ी की परंपरा के लिए हमारे प्रधान साहब बताएंगे कितने समय से इनके परिवार के लोग हमेशा शामिल होकर मनाते रहे हैं। किस तरह से लोहड़ी का पर्व मनाते हैं? ये 47 से गुरुद्वारा स्थापित हुआ है, तब से ही लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। और ये पंजाब में पहली फसल होती है ना। कुछ बेटियां भी हैं, बेटियों से भी बात करते कि कैसे लोहड़ी की कितनी खुशी आपके मन में, आपको पता क्यों मनाते इसको? हमें खुशी बहुत है, मतलब इतना नहीं पता कि वी आर नॉट पंजाबीज, बट हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। अंदर बैठ के बहुत अच्छा लगा, एकदम पीसफुल वगैरह। कैसे देखते हैं लोहड़ी का? सारे पर्व बहुत अच्छे होते हैं हिंदुस्तान के तो। जी, बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई है। हम लोग पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर पंजाबी समाज के जो लोग हैं, दूसरे समाज के जो लोग, वो भी, एक पंजाबी समाज की महिला भी हमारे साथ से पूछता था लोहड़ी की कितनी खुशी है, क्यों मनाते हैं लोहड़ी? गुरु की खुशी होती है बहुत, और तो मेरे को मालूम नहीं, बस खुशी होती है हमारे को बहुत। भाई दिन आते हैं अच्छे। ये आपके कहने का मतलब है कि अच्छे दिन से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है पंजाबी समाज जिस तरीके से शुरू से लोहड़ी के पर्व को लेकर कई दिन पहले तैयारी शुरू कर दी, और महिलाएं हैं, कैसे लोहड़ी का पर्व कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा मनाते हैं। क्या क्या करते हैं आज के दिन, क्या क्या किया जाता है? लंगर की सेवा करते हैं और प्रसाद करते हैं, तिल संक्रांति, ये लड्डू करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से दीपिका, कुछ देर बाद में यहाँ लोहड़ी का, देखिए 2 साल कोरोना था तो घरों में मनानी पड़ी, इस बार गुरुद्वारों के बाहर भी रौनक है, तो वहीं अलग अलग जगह पर अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और राजीव, खास इसलिए भी है, न केवल फसल और किसानों से जुड़ा हुआ ये त्योहार है, बल्कि ये हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ भी त्योहार है। एक ऊर्जा जो होती है, जो सकारात्मक, वो इस त्योहार से हमें मिलती है और इसलिए कहा भी जाता है कि ये सेहत से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इसलिए हमने सुना, वो जो युवती आपके साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा भी कि यहाँ हम जब आते हैं तो हमें सकारात्मकता महसूस होती है। निश्चित रूप से पॉजिटिव वाइब्स की जो बात कही है, देखिए कि जिस तरीके से इस समाज की जो बेटियां हैं वो भी इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे। पूछते हैं लोहड़ी का पर्व, क्या को लोहड़ी का कोई गीत याद आता है? लेकिन किस तरीके से लोहड़ी का पर्व आप मनाते हैं? कीर्तन करके लंगर, और यहाँ पे होता है लोहड़ी जलाकर। कैसे मना रहे हैं लोहड़ी का पर्व? सब लोग इकट्ठा होकर साथ में हम लोहड़ी जलाते हैं और सबको बहुत मज़ा आता है। कीर्तन करते हैं, बाद में लंगर चलता है।
तो देखिए, चाहे कीर्तन की बात हो, चाहे लंगर की बात हो, चाहे घरों के अंदर जैसे रेवड़ी खाने की परंपरा, मूंगफली खाने की परंपरा, सबसे बड़ी बात है जो किसान जो होता है उनकी नई फसल जो है वो आज के दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। खुशहाली का पर्व जो है ये माना जाता है। जी बिल्कुल। और राजीव, आप गुरुद्वारे के बाहर मुझे लगता है खड़े हैं और हम सुन पा रहे हैं संगत की आवाज, वहां पर संगत भी चल रही है और यहाँ पर लोग इकट्ठा भी हैं। तो अब क्योंकि राजीव तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे अलग अलग जगह की, लेकिन जहाँ पर आपकी मौजूदगी है, क्या यहाँ पर लोहड़ी जल चुकी है समय अनुसार या फिर अभी वेट किया जा रहा है? देखिए, लोहड़ी अभी जलनी बाकी है, लेकिन आपको दिखाते हैं ये गुरुद्वारा 76 साल पुराना गुरुद्वारा से मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऊपर जिस तरीके से संगत लगा हुआ है। और जरा लोगों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर यहाँ लोहड़ी कब तक जो जलने वाली है, कितना टाइम और गुरुद्वारे में अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसकी समाप्ति होगी 7:30 बजे। उसके बाद लोहड़ी जलाने की परंपरा है। हमारे मीत प्रधान साहब आपके बारे में बताएंगे कि लोहड़ी जो है हम कितने टाइम से मना रहे हैं। कितने टाइम से मना रहे हैं लोहड़ी का पर्व? 47 से मना रहे हैं और लगातार ही हर साल करते आ रहे हैं। इसके साथ अच्छा राजीव, एक सवाल ये भी कीजिएगा इनसे कि यहाँ तो गिद्धा भी पाया जाएगा, भांगड़ा भी होगा, तो उसके लिए विशेष तौर पर तैयारी क्या की गई है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल के बाद इस तरीके से खुशियों के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं। क्योंकि त्योहार तो हमने देखे हैं कि जब कोरोना काल था तो घरों में त्योहार मनाए गए थे, बेशक त्योहार मनाए थे, सेलिब्रेट किए थे, लेकिन घर में मनाए थे, लोगों के साथ नहीं मना पाए थे। लेकिन ये मौका तो ऐसा है कि सब लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं, भांगड़ा भी कर सकते हैं, गिद्धा भी पा सकते हैं। तो क्या तैयारी उसके लिए? निश्चित रूप से बात भी कर लेते हैं। जरा सर कैसे देखते हैं कि कहते हैं भांगड़ा भी होता है, गिद्धा भी होता है, खूब हंसी खेल हंसी खुशी होती है, क्या उस तरह का कोई प्रोग्राम है? क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद आप लोहड़ी मना रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये खुशी का त्योहार है। हम कोई भी खुशी का त्योहार मनाना आते हैं तो सबसे पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए गुरुद्वारे के साथ इकट्ठा होकर इसको मनाया करते हैं। 7:30 बजे लोहड़ी जलाएंगे हम इसमें, तो आप देखेंगे बाकायदे पंजाबी गिद्धा भंगड़ा वाले सारे प्रोग्राम भी इसमें होंगे। और उसके साथ साथ जो लोग आया करते हैं उनका वापस घर पे जाके उन्हें घर पे फिर खाने पीने की व्यवस्था ना करने पड़े, इसलिए हम गुरु का लंगर भी लगाया करते हैं। और गुरु का लंगर पिछले 76 सालों से सारी संगत के लिए होता है जो यहाँ पे हुआ करते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे इस गुरुद्वारा के पास में इंद्र फर्नीचर वाले भाई साहब हैं, आप इनसे जरा पूछिए, ये भी पिछले कई सालों से इसी का एक हिस्सा बने हुए हैं। आप तो इस समाज से नहीं, फिर भी लोहड़ी मनाते हैं? लोहड़ी तो सभी मोहल्ले वाले भी साथ में आते हैं और पंजाबी समाज के अलावा सभी मिलके मनाते हैं। देखिए कि 36 कौम जो है वो इस त्योहार पे पंजाबी समाज को शुभकामना भी देते हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार और समाज भी हैं जो इस त्योहार में भी शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। जी दीपिका। ठीक है राजीव, आपने तमाम बातचीत भी की है। हालांकि अब लोहड़ी यहाँ पर जब जल्दी शुरू होगी तो वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि लोहड़ी ये शगनादी है और धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और देखिए, लोहड़ी शगनादी मनाई जा रही है, हर्षोल्लास के साथ सुख समृद्धि की कामना भी की जा रही है। इससे पहले आपने जोधपुर की तस्वीरें देखी थी, वहां पर किस तरीके से तैयारी है लोहड़ी पर्व को मनाने की। लेकिन अब आपको कोटा लेकर चलते हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन भंवर, आपके पास आ रहे हैं सबसे पहले, लेकिन हम देख पा रहे हैं पीछे लोहड़ी की तैयारियां हैं। दिखाइएगा तैयारियां और किस अंदाज में वहां पर लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट करने की तैयारियां हैं। बिल्कुल बेहद खूबसूरत अंदाज में लोहड़ी पर्व कोटा में मनाया जा रहा है। और देखिए, लोहड़ी मूल रूप से पंजाब का त्योहार है, तो कोटा में क्या हो रहा है? कोटा में पंजाब मनाया जा रहा है। आप देखिए लुधियाना, इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो आपको अमृतसर नजर आएगा। और देखिए, लोहड़ी ढोल के बिना अधूरा है, तो सबसे पहले आपको लोहड़ी की खुशियां इस खास ढोल के साथ सुनाते हैं। लोहड़ी के ढोल बज रहे हैं और साथ में लोहड़ी जलाने की भी पूरी तैयारियां हैं। ये उम्मेद क्लब की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए। ठीक है भंवर, मैं रोक रही हूं आपको जरा। यहाँ पर कोटा में इस अंदाज में लोहड़ी मनाई जा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को रामबाग अब लेकर चलते हैं। वहां पर भी पूरी तैयारी है लोहड़ी को सेलिब्रेट करने की। और देखिए, अब यहाँ पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र शिरकत कर रहे हैं और ये लोहड़ी जलती हुई शुरुआत इस कार्यक्रम की। इसके बाद
तिल की रेवड़ी, मूंगफली, मक्का समर्पित किया जाएगा अग्नि को। ये त्योहार कृषि और प्रकृति को समर्पित है। खुशियों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, भांगड़े के साथ, गिद्दा के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। और देखिए, चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र अर्पित कर रहे हैं मूंगफली, तिल की रेवड़ियां और साथ ही मक्का, जो कि इस पर्व की शान है, प्रसादी के रूप में जिसे दिया जाता है। और अब ये परिक्रमा करते हुए चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र, और देखिए ये फूल है उनके हाथ में। अग्नि को यहाँ पर अब थोड़ी देर में लोहड़ी जलेगी और फिर उसके बाद नाच गाना होगा, भांगड़ा होगा, गिद्दा होगा, पंजाबियों का मुख्य ये त्योहार। और देखिए लोहड़ी जल चुकी है। जयपुर से सीधी तस्वीर आपके सामने, और अमूमन हर जगह पर इसी अंदाज में लोहड़ी पर्व को मनाया जा रहा है। और देखिए अर्पित किए जा रहे हैं फूले, मूंगफली, तिल की रेवड़ियां और मक्का। ये त्योहार इसीलिए ही खुशियों का त्योहार है, क्योंकि ये त्योहार सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना का त्योहार है। कृषि और प्रकृति को समर्पित ये त्योहार है, जिसमें अग्नि में अर्पण दिया जा रहा है इस कामना के साथ कि हमारे जीवन की तमाम जो विपदा है, हमारे जीवन की जो समस्या है, वो इस अग्नि में ही जलकर स्वाहा हो जाए और खुशहाली खुशहाली हर किसी के जीवन में प्रवेश करे। गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र को आप देख रहे हैं, कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। हर एक के चेहरे पर मुस्कान, खुशी, उल्लास नजर आ रहा है। और देखिए परिक्रमा फिलहाल की जा रही है। खास इसलिए भी होता है क्योंकि रबी की फसलों की कटाई और साथ ही साथ नई फसलों की बुआई का ये दिन भी होता है। यहाँ से रबी की फसल कट जाती है और उसके बाद नई फसल की बुआई की तैयारी में किसान जुट जाते हैं। पंजाबियों का विशेष ये त्योहार और हर्षोल्लास के साथ, लेकिन इसमें सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। लोहड़ी की एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और डॉक्टर जगदीश चंद्र हाथ जोड़कर सभी को बधाइयां दे रहे हैं लोहड़ी की। चारों ओर गिद्दा, भांगड़ा, टप्पे की धूम है। अग्नि में पॉपकॉर्न, मक्का और रेवड़ियों का समर्पण अर्पण किया जा रहा है और एक दूसरे को लोहड़ी की लख लख बधाइयां दी जा रही है। पूजा पाठ के साथ लोहड़ी का उल्लास नजर आ रहा है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो जब परिक्रमा की जा रही है लोहड़ी की, और ढोल नगाड़े आप सुन पा रहे हैं। इस परिक्रमा के बाद, क्योंकि लोहड़ी जल चुकी है, परिक्रमा के बाद फिर यहाँ पर भांगड़ा भी होगा, गिद्धा भी होगा, एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां भी दी जाएंगी। और फिलहाल पूरी तैयारी जश्न की, उत्साह की, उल्लास की, खुशी की। मन में सिर्फ एक कामना कि आने वाला समय हमारे लिए खुशियों से भरा हो, समृद्धि वाला हो। और देखिए डॉक्टर जगदीश चंद्र सभी को शुभकामनाएं देते हुए लोहड़ी की लख लख बधाइयां देते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी किस अंदाज में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। अब हनुमानगढ़ आपको लेकर चलते हैं। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, हमने देखा तमाम तरीके की तैयारियां लोहड़ी पर्व को लेकर है, जगह जगह की तस्वीरें भी देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर पर्व को मनाया जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे जरा दिखाइएगा दर्शकों को हनुमानगढ़ में किस तरह से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। जी दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि पंजाबियत का सबसे बड़ा त्यौहार लोहड़ी है, जिसे मनाने के लिए यहाँ आज लोगों ने जगह जगह अलाव जलाए हुए हैं। लोहड़ी की यहाँ पूजा अर्चना के बाद यहाँ लोहड़ी जलाई जाएगी और लोहड़ी मनाई जाएगी। बड़े ही उत्साह के साथ इस यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोहड़ी की यहाँ तैयारियां की गई हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा घुमाए और ये लोहड़ी की तैयारियों को दिखाए कि यहाँ जो पंजाबियत का जो कार्यक्रम है उसे किस तरह से यहाँ जलाया जाएगा, किस तरह से यहाँ दिखाया जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ लोहड़ी की पूरी तैयारियां हैं कपिल, हम देख भी पा रहे हैं। कपिल, आगे भी हम आपका रुख करेंगे क्योंकि तैयारी तो पूरी है, लेकिन बस समय के अनुसार अब इंतजार किया जा रहा है, फिर लोहड़ी को अग्नि दी जाएगी। अब ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको कोटा लेकर हम चलते हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, हमने देखा था तस्वीरें, वहां पर कहने को तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिखाने को बहुत ज्यादा है, क्योंकि भांगड़े की आवाज और पंजाब का जो वहां पर टच दिया गया है वो तो अद्भुत नजर आ रहा है। दिखाएगा तस्वीरें दर्शकों को वहां की। बिल्कुल, देखिए गिद्दा भी होगा, भांगड़ा भी होगा, और आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश करें तो देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो गई है। देखिए विधिवत रूप से पूजा की जा रही है और कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो लोहड़ी का उल्लास है वो सिर चढ़कर बोलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर, उनसे आपकी बात कराएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। किस तरह से आज सेलिब्रेशन होगा? अब हमारा केवल एक ही ध्येय है कि सब समाज मिलके लोहड़ी का फंक्शन को सेलिब्रेट करें और खुशहाली हो रहा है। तो देखिए सब सामूहिक सेलिब्रेशन होगा। कितना बड़ा त्योहार लोहड़ी? काफ़ी बड़ा है ये, और हम चाहते हैं कि पूरा, इसका मकसद ये था कि उम्मीद परिवार और पूरा समाज सब मिलकर के एक साथ त्यौहार मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ सेलिब्रेट करें हम लोग, जिसके अंदर पूरा हमने ये पिंड थीम रखी है, चूल्हा है, कुआं है, पानी निकालने का, सेल्फी थीम रख रखी है, डीजे भी है, ढोल वाले भी हैं, जैसे आप चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। और तो पूरा वैरायटी सेलिब्रेशन होगा, साथ में पूजा भी होगी। और चीफ गेस्ट आएंगे तो उसके बाद पूरा शुरू हो जाएगा, और अभी सभी आने वाले हैं और सारी पूरी थीम उसी पे रखी हुई। कितना उल्लास लोहड़ी का, और किस तरह से आप बधाई शुभकामनाएं देने के लिए आज उत्सुक है एक दूसरे से गेट टुगेदर? उल्लास है, वो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत उल्लास है, बहुत खुश है हम। पूरी टीम उम्मीद क्लब की बहुत मेहनत कर रही है, ये आपको दिखेगा। आप रुकेंगे तो आप अभी और ढोल के वालों के साथ डांस करेगा आपको। आधुनिकता के दौर में भी परंपराएं लोहड़ी से बहुत सारी जुड़ी हुई है। डेफिनेटली बहुत जुड़ी हुई है, और एक अपन को छोटा सी चीज को अपन कितना बड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आज की जनरेशन वापस, आज की जनरेशन आजकल शायद वापस से सेलिब्रेशन और हर एक त्योहार को बहुत खुशी और हर्षोल्लास से मनाने लगे। बड़ा मेगा सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत दिनों से तैयारियां थी। उम्मीद क्लब समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करता है और लगातार लंबे समय से हम लोग ऐसे कार्यक्रम कराते आ रहे हैं, और अब वापस नए साल की शुरुआत है, तो शुरुआत की शुभकामनाएं देने के लिए सारे लोग इकट्ठे होंगे और आपस में अच्छे से इस लोहड़ी के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या क्या आज आकर्षण रहने वाले हैं सुधाकर जी लोहड़ी? आकर्षण यहाँ एक तो लोहड़ी का जो पूजा करते हैं, एक वो कार्यक्रम होगा, उसका गाना बजाना होगा, लोगों का आपस में मिलना जुलना और खाना पीना, और जो एंजॉय है, जो कोरोना के बहुत टाइम बाद अब एक खुला मौसम मिला है खेलने का, मिलने का, आपस में मिला जुला उसका आनंद लेने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है। सेलिब्रेशन भी होगा, नाच गाना भी होगा, परंपराएं भी निभाई जाएगी, विधिवत रूप से परिक्रमा होगी लोहड़ी की। कुछ देर बाद यहाँ पर अलग अलग मूर्तों में अलग अलग जगहों पर लोहड़ी जलाने का समय है। और देखिए किस तरह से प्रसाद यहाँ पर तैयार किया गया, ये आप देखिए। जब यहाँ पर लोहड़ी को जलाया जाएगा उसके बाद किस तरह से प्रसाद यहाँ पर वितरित होगा, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में जैसा मैंने पहले बताया आपको कि सबसे बड़ा आकर्षण होता है लोहड़ी का ढोल। तो एक बार फिर से मैं आपको ढोल वालों की तरफ लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, ये लोहड़ी का सबसे बड़ा आकर्षण और इस सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी जो पहचान है वो है खास तरह का ये हरियाणा स्टाइल का, पंजाबी स्टाइल का ढोल। और आप देखिए ये जो ढोल वाले हैं ये भी पूरी तरह से लोहड़ी में बिजी है और लोहड़ी की खुशियों में डूबे हैं। बिल्कुल भंवर, और यही तो लोहड़ी की शान भी है। लेकिन भंवर, एक बात यहाँ पर और खास है कि जहाँ पर आप मौजूद हैं, लग नहीं रहा है कि कोटा में आप मौजूद हैं, क्योंकि पूरा जो पंजाब का टच दिया गया है वो तो कमाल का है। भंवर, लौटेंगे हम आपके पास। कपिल का रुख करते एक बार फिर से हनुमानगढ़ से हमारे साथ बने हुए लगातार। कपिल, हमने देखा था इससे पहले तस्वीरें, वहाँ पर लोहड़ी, अभी अग्नि लोहड़ी को नहीं दी गई थी, लेकिन वहाँ पर लोग इकट्ठा जरूर हैं और वहाँ पर सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी है। दिखाइएगा एक बार फिर से तैयारियाँ। जी बिल्कुल, आप देखिए दीप्ति, यहाँ पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। अभी थोड़ी देर में ही यहाँ अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा और इसके चारों तरफ से जो व्यवहारिक है, जिस तरह से समारोह मनाया जाएगा उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई है। जो धार्मिक जो इसका आयोजन है उसे भी पूर्ण धार्मिक रूप से यहाँ मनाया जाएगा। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का रहेगा। जी आप बताएं, कैसे लोहड़ी मनाएंगे? लोहड़ी तो आग जला के मनाएंगे जी, ये खुशियों का त्यौहार है। इसमें तेल वगैरह डालते हैं, रेवड़ियाँ रोड़ियाँ बांटते हैं, मूंगफली बांटते हैं। पंजाब का त्यौहार है, हम भी पंजाब के हैं, खुशियों से त्यौहार मनाएंगे सब। बिल्कुल कपिल, खुशियों
खुशियों का त्यौहार है और खुशियां ही तो हमें सेलिब्रेट करनी है, और इसीलिए यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और अद्भुत तैयारियां और अद्भुत तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और ये तमाम तैयारियां दिखाने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट